नहीं, किसानों के तो विरोध में तो देखो नहीं जाना चाहिए किसी ने भी। बीजेपी और जेजेपी से तो आज के दिन सारे लोग परेशान हैं। उन्होंने इस्तीफा दे दिया विधानसभा से, बल्कि उस टाइम पर हुड्डा साहब के साथ खड़ा होना चाहिए था उन लोगों ने कि अविश्वास प्रस्ताव के ऊपर मोहर लगानी चाहिए थी, तो पता लग जाता कि वह कौन आदमी किसानों के साथ, कि अच्छा आदमी को वोट देना चाहिए। हमेशा आदमी काम आता है, पार्टी कभी काम नहीं आती। हम लोग पार्टी को देख के वोट दे देते हैं और उसके बाद में जब हम आदमी के पास जाते हैं तो वो हमारी नहीं सुनता कि वोट तो मैंने पार्टी को दिए। सबसे पहले आप सबको नमस्कार। आज तो बस कई दिन हो गए मन में थी वैसे कि इलाहाबाद जाएं, और पहले भी आए थे, यहाँ पर आते रहते हैं दुख सुख के अंदर तो, और मिलते रहते हैं। और पहले भी हमारे देखो, हमने जब एक हिसार रैली करी थी बैकवर्ड की, तब भी ये बहुत लोग यहाँ से गए थे हमारे समाज के। और इलाहाबाद पहले जो उपचुनाव था उस टाइम में मैं यहाँ पर आया था, तब भी हमारी मुलाकात हुई थी। वैसे उसके बाद में भी हम आते जाते रहते हैं यहाँ पर। तो अब भी बस कई दिन हो गए मन में थी कि जाएँ एक बारी इलाहाबाद, मिल के आए, हमारे समाज के हमारे यार मित्र, हमारे बुजुर्ग, इनसे मुलाकात करने के लिए आए आज। तो नहीं, उप इलेक्शन का तो मेरा तो बस हमारे समाज के भाइयों से, बुजुर्गों से यही अपील है कि अच्छे आदमी को वोट देना चाहिए। हमेशा आदमी काम आता है, पार्टी कभी काम नहीं आती। हम लोग पार्टी को देख के वोट दे देते हैं और उसके बाद में जब हम आदमी के पास जाते हैं तो वो हमारी नहीं सुनता कि वोट तो मैंने पार्टी को दिए। तो इसलिए बढ़िया आदमी चाहे किसी पार्टी में हो, उसकी हमने मदद करनी चाहिए और उसको हमने वोट देने चाहिए, मेरा ये मानना है। तो आप विशेष पार्टी की तरफ से यहाँ नहीं? ना, मैं कोई पार्टी की तरफ से नहीं आया। मैं तो मेरे समाज के, मेरे भाई, मेरे बुजुर्ग, इनसे मिलने के लिए आज आया हूँ, और मेरा इसमें कोई पार्टी का कोई रोल नहीं। तो इस तरह आपके समाज के लोगों के साथ कोई बैठक भी होगी, और उसके क्या रुझान चल रहा है? देखो, अभी तो चुनाव डिक्लेयर हुआ है, अभी कोई बैठक नहीं हुई है। आज तो मैं आया हूँ, उसके बाद में फिर दोबारा आ जाएंगे, देखेंगे कौन सा आदमी। अभी तो किसी पार्टी ने कोई मैदान में नहीं आया है, किसी ने नॉमिनेशन भी नहीं भरा है। कौन मैदान में आएगा, कौन चुनाव लड़ेगा, देखेंगे किसको हमने व्रत रखा है पहले, ठीक है, कौन आदमी बढ़िया है। मेरा मानना है वोट तो देखो इनका है, इलाहाबाद के लोगों का वोट है, सभी 36 बिरादरी के भाई हैं। मेरा ये मानना है कि बढ़िया आदमी को वोट देने चाहिए। यहाँ से वो आदमी चुने जो गरीब आदमी की, किसान की, व्यापारी की, मजदूर की, सबकी सुने। पिछले इलेक्शन में जब तक पता आप कांग्रेस पार्टी से संबंधित थे, आपने कांग्रेस के लिए प्रचार किया, अब की बात कोई ऐसा होगा? नहीं, देखो, मैंने 2019 के अंदर कांग्रेस पार्टी ने हमारी टिकट काट दी थी, तो उसके बाद मैंने निर्दलीय चुनाव लड़ा था बरवाड़ा के अंदर। और नहीं, मैं वैसे बड़ौदा के अंदर कांग्रेस पार्टी का कैंडिडेट था बालू, तो मैं बालू की मदद करके आया था। बीजेपी को हराने के लिए हम लोग वहाँ पर बालू की मदद करके आए थे, और बालू वहाँ से जीता, ना कि हमने कांग्रेस की करी। कि बालू एक अच्छा कैंडिडेट था, मेरा बहुत पुराना मिलने वाला था, तो उसकी मैं दब की मदद करके आया और वो जीता। जिस तरह आप कह रहे हो कि अच्छे कैंडिडेट की हमें मदद करने की जरूरत है, अगर बीजेपी ने कोई ऐसा कैंडिडेट दे दिया तो आप क्या करके किसानों के विरोध में जाएंगे क्या? नहीं, किसानों के तो विरोध में तो देखो नहीं जाना चाहिए किसी ने भी। बीजेपी और जेजेपी से तो आज के दिन सारे लोग परेशान हैं। कि किसान की बात आए, जीरी का भी एरिया, इस साइड में भी जीरी है और बाजरा का भी एरिया है यहाँ पर। देखो, एक साइड में तो जेजेपी और बीजेपी कहती है, जेजेपी कहती है कि अगर जिस दिन एमएसपी पर आँच आएगी तो हम हमारे 10 के 10 विधायक इस्तीफा दे देंगे, पार्टी समर्थन ले लेंगे। आज बाजरे खरीद कहाँ हो रही है? 52 600 रुपये देने की बात कर रहे हैं खट्टर साहब। ऐसे नहीं होना चाहिए। अगली साल नहीं होगा हम 400 रुपये दें, जैसे कि गैस के ऊपर सब्सिडी आती थी पहले, ऐसे करके सारी ख़त्म कर दी। तो ऐसे ये 52 भाव मान ले ख़त्म कर देंगे 600 रुपये वाले। तो जो एमएसपी 2250 रुपये है, उसके हिसाब से जब मंडी के अंदर फसल आती है उसको तुरंत प्रभाव से खरीदनी चाहिए सरकार ने। और इस तरह धान की है 25 तारीख की बात हुई पहले, आज फिर 1 तारीख की होगी, अब न्यू का हम 11 खरीदेंगे। आज किसान सारा सड़कों पर है। किसान कौन है? 36 बिरादरी के लोग तो किसान है। तो देखो, मेरा मानना है कि आज का दिन बीजेपी का कैंडिडेट हो चाहे जेजेपी का हो, उसको तो देखो जो भाई जिसका तकलीफ़ है वो तो वोट नहीं देगा भाई। इलाहाबाद के अंदर चुनाव इस्तीफा देकर इसका क्या? इस्तीफा देखो नहीं देना चाहिए था। मैं ये मानता हूँ कि हुड्डा साहब अविश्वास प्रस्ताव लेके आए थे विधानसभा के अंदर, और वो इसलिए लेके आए थे कि पता लग जाएगा भाई कौन सरकार के हक में है और कौन किसानों के हक में। तो वहाँ पर हमारे जो यहाँ से विधायक थे चौधरी अभय सिंह जी चौटाला साहब,
उन्होंने इस्तीफा दे दिया विधानसभा से। बल्कि उस टाइम पर हुड्डा साहब के साथ खड़ा होना चाहिए था उन लोगों ने कि अविश्वास प्रस्ताव के ऊपर मोहर लगानी चाहिए थी, तो पता लग जाता कि वह कौन आदमी किसानों के साथ है। तो उन्होंने इस्तीफा दे के वैसे गलत किया। आज ये चुनाव होना नहीं था यहाँ पर, परंतु मैं तो ये कहता हूँ कि देखो भाई, जो भी किसानों का हित में फैसले हुए माले फैसले लेने चाहिए। मोहन आपकी बातों से निकल कर आ रहा है कि बाकी पार्टियां दरकिनार है, तो कांग्रेस का आपसे ना कांग्रेस का कोई सहयोग नहीं, अच्छे आदमी का। मैं फिर आऊँगा आपके बीच में, आप भी यहीं मिलोगे, मैं भी यहीं मिलूँगा। कांग्रेस का मतलब नहीं है, हम ये कहते हैं कि अच्छा आदमी किसी भी पार्टी से हो। बाकी जेजेपी और बीजेपी से तो लोग तंग है, इनके टिकट लेने वाले भी नहीं हैं। ये तो जेजेपी वाले ने कहा बीजेपी वाले ले लो, बीजेपी वाले ने कहा जेजेपी वाले ले लो, इनके पास तो कैंडिडेट भी नहीं है। अगर हम कोई निर्दलीय भी आ सके है, कोई लंबी चौड़ी बात थोड़ी। निर्दलीय अगर कोई आपके समाज से हाँ बिल्कुल, समाज से नहीं, 36 बिरादरियाँ, कोई भी निर्दलीय आदमी बढ़िया आदमी हो उसकी हम सपोर्ट भी कर सकते हैं।